अचानक सर पे एग्जाम आ गए तो वो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी पे नहीं कर पाएंगे। तो बातें तो बेटा और भी हैं, जी इंशाल्लाह फेस टू फेस करूंगा, जी। और भी टीचर्स ने कहना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर आमिर। थैंक यू सो मच सर हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्ला। सर अतीक, मैं बेसिकली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, और दरअसल ये सवाल बच्चों की तरफ से भी था मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और वो ये है कि आप जो है ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये जो ऑनलाइन के अंदर हमारे बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, कभी इनको नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, कभी लेक्चर बीच से छूट जाता है। अक्सर बच्चे अभी तक जो है वो जूम फ्रेंडली नहीं हो सके हैं। तो थोड़ा सा प्लीज इसको भी हाईलाइट कर दिएगा, और मैं चाहूंगा जो आप हमारे बच्चों को गाइडलाइन देना चाह रहे हैं उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। जज़ाकल्लाह सर अतीक। सर ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं सर अतीक से पूछ रहा था। सर अच्छा, अतीक, आपका माइक ऑफ है तो माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यहाँ पे जितने भी टीचर्स मौजूद हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल सर आमिर, आपने मुझे मौका दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज वे में बच्चों को भी समझाऊं। अच्छा, यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर आईटी ओरिएंटेड तो हैं, लेकिन उनको वो सॉफ्टवेयर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है जो एजुकेशन से रिलेट करते हैं, जो एजुकेशन से रिलेट करते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह उन्होंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में पिक कर लिया और सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने लग गए कि उन्हें किस तरह एजुकेशन को गेट करना है, किस तरह लेक्चर्स आ रहे हैं, किस तरह वर्किंग कॉपी करनी है। कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे इस पे बहुत अच्छा फॉलो अप ले रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ये भी आ रही है, जैसे सर हामिद ने बात करी कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेजी भी हो गए, बहुत ज्यादा लेजी हो गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद क्योंकि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और इसी फील्ड से मेरा ताल्लुक है, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बेतहाशा आसानियां तो पैदा करी हैं, लेकिन हमें सुस्त भी करा है, हमें लेजी भी करा है। ये टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेजी हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जो है वो बाहर लंच करने, डिनर करने बाहर जाते थे, ठीक है, और एक आउटिंग होती थी। लेकिन अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कौन जाए, घर पे ही ऑर्डर कर लो। तो टेक्नोलॉजी ने हमें फायदा तो पहुंचाया, लेकिन साथ साथ लेजी भी करा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अभी सिर्फ एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हमारे पास कुछ डिफिकल्टीज तो हैं। अच्छा, उन डिफिकल्टीज को थोड़ा सा मैं एलुबरेट करना चाहूंगा। वो डिफिकल्टीज कौन कौन सी हैं? नंबर वन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जूम एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जो है एक ही वक्त में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो इसी वजह से उस सॉफ्टवेयर का सर्वर भी डाउन हो सकता है, और होता है अक्सर। एक प्रॉब्लम ये आ रही है। अच्छा, दूसरा मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतना ज्यादा केपेबल नहीं है कि ये मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी कर रहा हूँ और टीचर्स के भी, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एक तो जूम का मसला आ रहा है, एक इंटरनेट का मसला आ रहा है। लेकिन ये थोड़े बहुत मसले हमें थोड़े से टॉलरेट करने पड़ेंगे अगर हम ये प्रॉब्लम्स को देखते ही। अच्छा, होता है क्या है, बाज दफा स्टूडेंट्स पहली दफा लॉग इन करते हैं, और जब वो पहली दफा लॉग इन करते हैं तो उनके साथ जो ये प्रॉब्लम आती है, फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। तो मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन है कि बेटा, कोई भी नई चीज, कोई भी नई चीज आपको पहली दफा बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। ठीक है, जैसे ही आप यूज टू होंगे तो आप खुद ब खुद आप उसको बोलेंगे यार ये तो बहुत ही आसान था। तो बेटा याद रखिएगा, आपने इस चीज को सीखना है। और ज्यादातर बच्चे माशाल्लाह से जो हमारे पास अभी ज्वाइन हुए हुए हैं, वो ज्यादातर बहुत अच्छा फॉलो अप ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लेजीनेस की बात है ना, ये जो बच्चे लेजी हो रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, हम कर लेंगे, हम असाइनमेंट देख लेंगे, तो बेटा अगर आप ये करेंगे तो आपके पास इतना अब टाइम बचा नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मई में पेपर हैं, एग्जाम हैं, और जिन बच्चों ने तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है, तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो वायरस है अल्लाह ताला की तरफ से हम पे, ये तो साल 1.5 साल बाद चलो अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में होंगे बेटा, तो उधर कोई ये याद नहीं कर रहा होगा कि बेटा कोरोना आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। उस वक्त सिर्फ आपको आपके मार्क्स, आपके रिजल्ट, वो आपको याद आ रहा होगा कि यार कोरोना था तो क्या हुआ, हमें पढ़ना तो था, क्योंकि कोरोना तो नहीं रहा हमारे साथ आगे और इंशाल्लाह ना रहे, लेकिन रिजल्ट हमारे पास तो बेटा हमेशा है हमारा, है ना। 9 मैट्रिक का रिजल्ट हमेशा है, और स्पेशली क्योंकि ये 9 क्लास का सेशन है जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों सेक्शन के बच्चे मौजूद हैं, तो बेटा याद रखिएगा आपके तो सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज हो गए, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हो गए। जो हमारे पास लास्ट ईयर तक हमारे पास 9 क्लास आती थी, उसमें आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे। तो बेटा आपको तो डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आपके कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की तो बुक्स वगैरह भी चेंज हुई हैं। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ेंगे आप तो जब जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में पीछे रह गए तो याद रखिएगा, जैसे सर हामिद ने बात करी बिल्कुल सही, कि एक कामयाब इंसान वही बनता है जो वक्त के साथ अपने आप को चेंज करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम टीचर्स ने भी अपने आप को बहुत चेंज करा, बहुत ज्यादा चेंज करा, लेकिन अगर हम चेंज नहीं करते अपने आप को तो हम पीछे रह जाते हैं। इसी तरह बेटा मेरा आपको सजेशन ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, थोड़ा सा IT ओरिएंटेड बने, ताकि आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो। एक और आखिरी बात मैं करता हूँ आप लोगों से बच्चों, वो आखिरी बात ये है स्टूडेंट्स, कि जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सेमी ग्रैंड टेस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट है। तो फरवरी के फर्स्ट वीक से जो स्टार्ट है, यानी मतलब आपके पास सिर्फ आज 29 दिसंबर है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 30-31 डेज मौजूद हैं। सो स्टूडेंट ये जो 30 और 31 डेज मौजूद हैं बेटा, इस टाइम को अपने लिए कीमती बनाएं, क्योंकि सेमी ग्रैंड टेस्ट में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, जो रिड्यूस सिलेबस है उसका 50% का आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन में बच्चों जो हम आपको फिजिकल बुलाते हैं वो इसीलिए बुलाते हैं कि आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, और वो जो एक दिन आ रहे हैं टीचर से कम्युनिकेट कर लें, टीचर से कम्युनिकेट कर लें कि भाई इस असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम है, इस असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स लास्ट मैसेज यही है आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमी ग्रैंड टेस्ट। थैंक यू सर आमिर, थैंक यू एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर अतीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करने का। अच्छा मैं सर खुर्रम से बात करना चाहूँगा। मेरे पास अभी तक जो जो बच्चों ने बात की है या अपना पैगाम मुझ तक पहुँचाया है, वो सर दरअसल बात ये है कि बच्चे जो हैं वो अभी तक शायद इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि मैथ्स वो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ना, या फिर उसको डाइजेस्ट कर पाना कि ऑनलाइन क्लास के अंदर वो किस तरीके से मैथ्स को पढ़कर फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपकी क्लास को जो ऑब्जर्व करा है, तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात ये आई है कि आप जो हैं वो बच्चों को हैंड रिटन लिख कर भी चीज़ों को बता रहे होते हैं और वैसे बाय वॉइस भी आप बता रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा इस चीज़ को आप हाईलाइट भी कर दें, और आप जो बच्चों को गाइडलाइन देना चाह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर खुर्रम। मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम। देखिए आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए मैथमेटिक्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, मैं कहूँगा कि ग्रामर भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जो किसी हद तक साइंटिफिक उसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं सारी। जब तक आप उसको समझाएंगे नहीं बच्चे को, जब तक आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे चीज़ों के साथ, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उतना ज़्यादा उसको आप फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते बच्चे को। तो इसी वजह से मैंने जो मेथड यूज़ किया है उसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन के बजाय मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑन कैमरा करूं, और बच्चे जितने भी होते हैं वो ऑन कैमरा होते हैं मेरे सामने। तो कैमरे में उनको नज़र आ रहा होता है मैं क्या लिख रहा हूँ, और मुझे उनके साथ, जैसे मैं अभी बैठा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात बच्चे सुन रहे होते हैं। लेकिन जो फिजिकल क्लास है ना, उसका तो नेमुल बदल नहीं है।
ये बात तो खैर तय है कि फिजिकल क्लास का नेमुल बदल नहीं है ऑनलाइन, लेकिन अभी इस पेंडेमिक के अंदर जिसमें आप अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं और मजबूर हैं घरों पर बैठने के लिए, क्या करेंगे आप? आपके पास कोई रास्ता है? या तो आप पढ़ाई छोड़ दें, या तो आप तैयारी ना करें। आप मुझे बताइए कि जो मैं देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त क्लास में 27 लोग मौजूद हैं इस सेमिनार के अंदर, जिसके अंदर से 4-5 तो 2 एडमिन के लोग हैं, 4 टीचर्स हैं, तो 6 लोग तो माइनस कर दे, तो इस वक्त 21 स्टूडेंट मौजूद होंगे। आई होप इतने होने चाहिए। ये 21 लोग कौन हैं? ये 21 लोग वही लोग हैं जो कि हमेशा से ऑनलाइन क्लास में भी होते हैं। इस वक्त 10th और 10th भी मिक्स बैठी हुई है, ठीक है। तो असल में जिससे हमें हमें जो एड्रेस करना था ना, उन बच्चों को एड्रेस करना था जो आते नहीं है, वो अभी भी नहीं आए। ये जो बैठे हुए बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आते हैं रेगुलर क्लास में। तो इसमें तो हम फेल हो गए हैं कि जिसको हम बुलाना चाह रहे थे वो आया ही नहीं। आया भी वही बच्चा है जो रोजाना आता है, क्लास लेने आता है, अभी भी वही बैठा हुआ है क्लास में। जहां तक ऑनलाइन क्लास की बात है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम बच्चों को ये बात समझ लेना चाहिए कि मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जब तक आप इसमें डेली डे बाय डे रोजाना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोजाना इसको देखेंगे नहीं, आप कर नहीं सकते। इम्तिहान तो होगा, ठीक है। बोर्ड मैट्रिक बोर्ड ने जो है, अभी एक रूमर आ रही थी कि मैट्रिक बोर्ड इस दफ़ा शायद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना लें, लेकिन आपको मालूम है जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या स्कूलों से एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ है जिनका, उनको पता है कि बोर्ड ने इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल का परफॉर्मा है वो भरवा लिया है तमाम स्कूलों से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने जा रहा है, ठीक है। सारा होमवर्क शुरू हो गया, बोर्ड की मशीनरी जितनी है वो काम करना उसने शुरू कर दिया है, तो इम्तिहान तो होगा। अब क्या होगा, वो बच्चा जो इस वक्त घर में बैठा हुआ है, कह रहा है यार एग्जाम नहीं होंगे, या फिर हमें वैसे ही पास कर देंगे, या आखिर में देख लेंगे 2 महीने के अंदर, अप्रैल में पढ़ लेंगे, अप्रैल मई पढ़ लेंगे, जून में इम्तिहान होना है या मई के एंड में। देखिए 22 मई जो है ना वो डेट सुनने में आ रही है। 15 मई को आपका रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, 16 मई तक 17 मई तक आपकी ईद है, उसके बाद 3 दिन छुट्टियां होंगी, ईद की छुट्टियां होंगी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद होमवर्क कंप्लीट करके 25 मई तक आपके इम्तिहान शुरू करने का प्लान है। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे कैसे इम्तिहान देंगे? इम्तिहान आप दे ही नहीं सकते। और 9 क्लास का जो सर की मैंने बात सुनी थी, उसमें उन्होंने एक वॉइस नोट में उन्होंने कहा था कि आपका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो मैट्रिक क्लास जो बैठी हुई है आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बोर्ड के पास। आपने 1 नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं लिया, केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, कंप्यूटर में कितने हैं, या सिंधी में कितने हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है बोर्ड के पास, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका इम्तिहान लिया जाए आपको पास करने के लिए, और इम्तिहान लिया जाएगा। और जितने भी बच्चे हैं अगर वो अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर रहे या तैयारी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, ठीक है। लाजमी है, आपने क्या करना है, रात के वक्त, मैंने क्लास में भी ये कहा है कि रात के 9 बजे के बाद से लेकर के रात 1 बजे तक आप जाग सकते हैं। स्कूल बंद पड़े हुए हैं, स्कूलों में आपको जाना नहीं है, घर में रहना है, लेट नाइट तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश ग्रामर, इन 3 चीज़ों को तो आपने बिल्कुल, और अहादीस का तर्जुमा याद करना, या सूरह अनफाल या सूरह, जितनी दो सूरह हैं इस्लामियात में, उनका तर्जुमा याद करना वो आसान काम नहीं है, आप उसको हल्का ना समझें। सारे ही सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जितना इम्पोर्टेंट मैथ है उतना ही इम्पोर्टेंट उर्दू भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे तो आपकी परसेंटेज बनेगी ना। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, इसकी वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि बहैसियत कौम हम ज़रा आसानी पसंद और लापरवाह हैं। हम लोग उस वक्त काम करने के आदी हैं जब तक हमारे सर पे ना पड़े, यार कल कर लेंगे, या सुबह पढ़ूंगा, या शाम में तो लाजमी पढ़ूंगा। ये हम लोग अपने आप को बहलाते रहते हैं, बच्चे भी बहला रहे हैं, अपने आप को बहला रहे हैं। मैं पेरेंट्स से खास तौर पे उनसे मैं ये कहूँगा कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर आपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, ऑलरेडी सिलेबस शॉर्ट हो गया है, ठीक है, आपने
फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन का जो टॉपिक है फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में से काट दिया है, ठीक है, या आपने रिमाइंडर थ्योरम वाला, जो मैं सर अतीक भी मौजूद है यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम वाली एक्सरसाइज आपने काट दी है। बच्चा जाता है मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में, इंजीनियरिंग कॉलेज के, आईबीए के टेस्ट में जाता है, वो तो कहेंगे मैट्रिक करके आया है, इंटर करके आया है, उसको ये चीजें आती होंगी, टेस्ट में तो वो चीजें शामिल होंगी। हमारा बच्चा मैट्रिक का और इंटर का बच्चा खुश इसलिए घूम रहा है कि भाई सिलेबस शॉर्ट हो गया है। भाई सिलेबस तो शॉर्ट हो गया है, लेकिन तुम्हारी स्किल तो सारी तुम्हें करनी है ना। तो तुम एप्टीट्यूड कैसे पास करोगे, आप एप्टीट्यूड कैसे पास करोगे मुझे बताओ। इम्तिहान में तो पास हो जाओगे, लेकिन आगे जाके फंस जाओगे। आपकी ये समझ में नहीं आ रही। मैं खासतौर पे पेरेंट्स से ही बात कह रहा हूँ कि बच्चों को लाजमी उनकी एजुकेशन पे ध्यान दें। ये बहुत ज्यादा रात के 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, ठीक है ना, तो पढ़ाई के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। ये चीज बहुत गलत हो रही है। कम से कम 45 मिनट्स की या 35 मिनट्स की ऑनलाइन क्लास में तो आए। आपको जो काम दिया था, बाज बच्चे ऐसे बहुत अच्छा वो काम करते हैं, काम करके शेयर करते हैं फोटोग्राफ्स लेकर के व्हाट्सएप के, मतलब वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और यहाँ मौजूद भी हैं। ये जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं ना, ये सारे कर रहे हैं काम, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मसला उनका है जो नहीं कर रहे हैं और वो घरों पे बैठे हुए हैं, तो उनको किसी तरीके से एड्रेस किया जाए, उनको किसी तरीके से समझाया जाए। और ये जो बच्चे हैं यही हमारा काम करेंगे, यही जाके उन्हें बताएंगे कि ये बातें हो रही थी। और इम्तिहान होगा, लाजमी होगा, ये बात याद रखिएगा। खासतौर पर मैट्रिक वालों का तो इम्तिहान लाजमी होगा, सेकेंड ईयर वालों का इम्तिहान लाजमी होगा। और ये भी याद रखिए कि इम्तिहान बहुत लेट हुआ तो जून के एंड तक लेट होगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि आगे सारी चीजें चेन से जुड़ी हुई हैं। एडमिशंस, कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के टेस्ट, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के टेस्ट, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर डिले करेंगे तो पूरा एक सेशन डिले हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी टीचर्स जो हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं। मैंने तो सजेशन भी दिया था कि मेरी क्लास को बढ़ा दें, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, सर जुबैर का सब्जेक्ट है, सर अतीक का सब्जेक्ट है, और सर आमिर का जो ग्रामर का पोर्शन है ना, ये जब तक आप करोगे नहीं आपको नहीं आने वाला। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जवाब दिया है सर आमिर का। आई होप कोशिश किए कि जितना कह सकूं। सर अप टू यू। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। काफ़ी बेहतर रहा इस हवाले से। मैं चाहूँगा कि सर ज़ुबैर जो है वो कुछ हाईलाइट करें इस हवाले से। जो हमारा मिड टर्म टेस्ट होने जा रहा है उसमें सिलेबस के हवाले से, और इस बीच में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, और अपनी जो सजेशंस है प्लीज़ वो बच्चों को ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो यहाँ पर आए खुशामदीद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी अच्छा लगा। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई तज़िया नहीं होता, किसी टीवी चैनल पे बैठे हुए होते हैं ना, और तज़िया कर रहे हैं हम लोग बैठ के हैं। और वो एक इस पार्टी का है, सर अतीक PML नून के, सर खुर्रम किसी पार्टी के, हम किसी पार्टी के। खैर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैंने भी जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट को जरा भी चेक किया है, तो हमारे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है जितना हमने जो है वो एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर बैठे, क्योंकि मेन चीज जो हमारी इस क्लास का मकसद है वो है मोटिवेट करना। ठीक है, देखिए, मोरल बात ये है कि मैं अपनी क्लास के अंदर कह रहा था कि जो हमारी 9th क्लास के बच्चे हैं, स्पेशली 9th के बच्चे, ये जो है वो नसीब वाले बच्चे हैं, और जो हमारी मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं ये भी नसीब वाले हैं। वो किस तरह? मैट्रिक क्लास वालों को देखें, 9th में इन्होंने पेपर दिया नहीं, अब मैट्रिक के अंदर जो ये अर्न करेंगे वही इनकी परसेंटेज बनेगी। अच्छा, अब अगर ये 80% ले लेते हैं तो इनको पीछे नहीं देखना, इनको सिर्फ 80% मिल गए, इनकी कामयाबी हो गई है, इन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर एक अच्छे कॉलेज में ले लिया दाखला। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे 9th वालों के साथ क्या फायदा हुआ, क्यों नसीब वाले हैं ये? एक तो इनके सिलेबस हो गया पहले याद आ, केमिस्ट्री के अंदर इनको 18 चैप्टर नहीं पढ़ने बल्कि इनको 9 पढ़ने, बायो के अंदर इनके चैप्टर रिड्यूस हो गए, कंप्यूटर के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इंग्लिश में इनका सिलेबस पहले ही हो गया थोड़ा। फिर मजीद बोर्ड ने क्या किया और इसको रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब मॉडल पेपर आने वाला है, उमूमन मॉडल पेपर के अंदर जो है वो इनके जो मार्क्स हैं वो 75 हो गए, यानी कि 9th और मैट्रिक मिला के 150 हो गए, तो परसेंटेज गेन करना इनके लिए बहुत आसान है।
अब हमें 2 से 3 चीजें जो है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में समझनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नंबर्स देखता है। वो ये देखता है कि एक बच्चे ने 80 नंबर मार्क्स गेन कर लिए वो जीनियस है, जिसने 85 लिए वो जीनियस प्लस है, जिसने 90 ले लिए वो जीनियस प्लस प्लस है, और जो 60 या 50 के ऊपर आ रहा है तो हम उसको जो है वो अच्छे उसको मुआशरे में यूनिवर्सिटी में होगा। तो देखिए हमारे पास मेन चीज तो ये है कि बेटा आपके पास होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, आपके पास होना चाहिए नॉलेज। जैसा कि सर खुर्रम ने अभी कहा कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट या नॉलेज नहीं होगा तो ये सिर्फ डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं। अगर आप किसी एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में, एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हैं, किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहां आपको लग पता जाएगा कि आपने जो है वो क्या हासिल किया 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी यह है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, और कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए आपको एक ट्रायंगल का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो ट्रायंगल क्या होता है? बुक, स्टूडेंट और टीचर। इन 3 का आपको जो है वो हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अब हमारा टारगेट ये लिमिटेड स्टूडेंट नहीं है, हमारा टारगेट तो वो स्टूडेंट है जो आ नहीं रहे, और हमारा टारगेट तो वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो, फिजिकल क्लासेस हो, या किसी भी तरीके से आपने टीचर के साथ कनेक्ट होना है। अब हम जो है वो या तो इस रिकॉर्डिंग वीडियो के जरिए से उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं, या तो फिर हम कोई और तरीकेकार करें। अब देखें कोचिंग ने एक तरीकेकार स्टार्ट किया कि हमने जूम क्लासेस ली, फिर हमने एक स्टेप और आगे बढ़े कि हमने कहा एक फिजिकल क्लास रखें, फिर एक स्टेप हम और आगे बढ़े, हमने ये सेमिनार अटेंड किया। तो इन सारी चीजों में जो हमने मेन चीज फोकस करनी है वो ये कि हम असल में बच्चों को झंझोड़ना चाह रहे हैं। देखिए गाड़ी अगर आप चलाना सीख लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माहिर हो गए, आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हो गए। जब आप रोड पे निकलते हैं ना तो आपने वो चीजें देखना पड़ती हैं जो आपने कभी सीखी भी नहीं है। आपको ड्राइविंग के दौरान ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके पास अचानक सामने से गाड़ी आ जाए, पीछे से एक और गाड़ी आ जाए, आपने क्या करना है। कुछ फैसले आपको ऑन द स्पॉट लेना पड़ते हैं। तो जब आप इस एजुकेशन फील्ड के अंदर आ गए, आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में है, मैट्रिक क्लास में, तो आप देखें हमने कभी भी नहीं ये सोचा था कि स्कूल बंद हो जाएंगे और हम ऑनलाइन क्लासेस में चले जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आए तो हमारा पॉजिटिव पहलू ये होना चाहिए कि अब हम नेक्स्ट लेवल पे हमने कदम रख दिया। अब हमारे टीचर्स हों या हमारे स्टूडेंट हों तो अब वो इनोवेट हो गए, अब वो जदीद तरीकेकार पर आ गए। अब हुआ ये कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गए और हमने जो है वो बच्चों को इंटरनेट के जरिए और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका पॉजिटिव पहलू क्या है कि अगर हमारी इंटरनेट डिस्टॉर्शन होती है और हम सही तरीके से क्लास नहीं ले पाते तो फेसबुक के अंदर हमने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, तो वहां से आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। तो हमारा स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्ट हासिल करना चाहेगा तो उसको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, भले वो फिजिकल क्लास हो या वो आपकी जूम की क्लास हो, भले इंटरनेट चल रहा हो या इंटरनेट नहीं चल रहा हो। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी क्लास नहीं हुई, तो आप फेसबुक के अंदर उसको जो है वो एज अ प्लान बी आप ऑल्टरनेट के तौर पर हैं। लेकिन अगर हमारा स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये है कि मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, फेसबुक के ऊपर वहां से देख लूंगा लेक्चर, तो आप टीचर से सवाल कैसे करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं फिजिकल क्लास में नहीं जा रहा, तो फिजिकल क्लास में आप नहीं जाएंगे तो टीचर से आपका इंटरेक्ट कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को पॉजिटिव पहलू को देखकर अपने बच्चों को नेक्स्ट लेवल पे आगे लेके चलना चाहिए। अब हमारा इस दफा पेपर तो लाजमी होंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास जब पेपर लाजमी होंगे तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक, हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक नंबर हासिल करने, दूसरा कि आगे जाके यूनिवर्सिटी में हमारी बेइज्जती ना हो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट भी हासिल करने। तो दोनों चीजों को लेके चलना है। तो हमारे लिए इस वक्त आप ये देखें कि टीचर अगर 50% काम कर रहा है तो बाकी 50% काम स्टूडेंट को भी करना है, तब जाके 100% होगा। अगर टीचर अपना 50% काम ये करता है, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, उसने अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर लिया, उसको कंप्यूटर नहीं आता था उसने फिर भी सीख लिया, उसने टाइपिंग करना सीख ली, उसने जो है वो जूम क्लास लेना सीख ली, उसने सारी चीजें करना सीख ली, तो हमारे स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी ये सारी चीजें सीखें और सीखने के बाद टीचर के साथ मिलकर इस लेवल को आगे बढ़ाएं। नहीं तो आपका नुकसान होगा, स्टूडेंट का नुकसान होगा, टीचर का नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर जुबैर। और अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चे जो अपना कोई
क्वेश्चन रखना चाहें हमारे सामने या कोई बात पूछना चाहें किसी भी हवाले से, चाहे वो पेपर पैटर्न के हवाले से हो, मिड टर्म सिलेबस के हवाले से हो, या आगे की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उनके हवाले से हो, तो बेटा मैं चाहूँगा कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछिए। सर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें हम लोग? अच्छा देखें बेटा, आप लोगों को जो है वो सिलेबस वगैरह दिया गया है कोचिंग की तरफ से, कंडेंस सिलेबस, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे इनिशियल स्टेज तो ये है कि आप लोग टेक्स्ट का काम जो है वो स्टार्ट कर दें, उसमें से लर्निंग का मॉडल पेपर में से, ठीक है। और जहाँ तक की बात है ग्रामर की, तो देखो ग्रामर आप लोगों का जो है वो ऑलमोस्ट क्लासेस में चल ही रहा है, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप फौरन जो है वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं उसमें आप लोगों को गाइडलाइन भी देता रहूंगा। इंग्लिश का पेपर आपका कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही क्लियर कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो उस हवाले से आप लोगों को प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं आप लोग उतनी ज्यादा करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा देखें, मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा, हमारे पास ऑलमोस्ट बस 3 मिनट्स रह गए, 3 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो मैं बेसिकली चाहूँगा कि आप लोगों से एक बात ये कर सकूं कि देखिए बेटा, आप लोग बहुत जो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं वो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, कुछ नहीं ले रहे थे, आज के दिन हमने ज्वाइन करा आप लोगों ने। देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि आप इस वक्त ना आप और ना हम अपनी चॉइसेस नहीं रख सकते। इससे पहले तक हम अपनी चॉइसेस रख सकते थे। वो किस तरीके से, मिसाल के तौर पे एक बच्चा बोले भाई मुझे सर आमिर का स्टाइल नहीं पसंद, तो मेरे पास और दूसरे कोचिंग्स अवेलेबल हैं, मैं वहां जाके किसी और अच्छे टीचर से पढ़ सकता हूँ। या कोई बच्चा ये कहे कि भाई मुझे जो है वो फिजिकल क्लास में प्रोजेक्टर से पढ़ना है, तो मैं इस फलाने कोचिंग में जाऊंगा जहाँ प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाए। या फिर कोई बच्चा ये कहे कि भाई मुझे जो है वो यहाँ की चेयर्स नहीं पसंद, तो मैं तरफ सोफे वाले कोचिंग में जाऊंगा जहाँ सोफे रखे हो टीचर्स के लिए, साथ बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास उस वक्त अवेलेबल होते जब ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। इस वक्त आप किसी भी जगह चले जाओ, आप चाहे प्रैक्टिकल सेंटर जाएं, आदम जी जाएं, या सर इस आमिर, वक्त मुझे कराची के मौका किसी दीजिएगा भी जब अपनी बात पूरी कोचिंग में करेंगे जाएं, तो। ठीक है। जी सर बिल्कुल। तो आप अच्छा बेटा, आप लोगों के पास इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, सही है। आपके पास सिवाय ऑनलाइन के और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जी सर, खुर्रम अपनी बात कंप्लीट करें, हमारे पास 1 मिनट रिमेनिंग है, तो जी, कोशिश करें। सब बच्चों से मुखातिब हूँ। देखो बेटा, इस वक्त जो आप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, चाहे सर अतीक हैं, चाहे सर आमिर हैं, सर हामिद हैं, सर जुबैर हैं, तो ये सारे मजे हुए टीचर्स हैं और बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। आप इस बात पे बिलीव करें या ना पढ़ें करें, और मैं तो ये कहूँगा कि मैं इनको जानता हूँ पिछले कई सालों से। तो जिस तरीके से ये पढ़ा रहे होते हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। अभी भी नहीं पढ़ सको, अभी भी हासिल ना कर सको, तो बेटा बदनसीब हो आप। तो ये बदनसीबी अपनी जो है ना, उसको ना आने दें अपनी जिंदगी में, ठीक है। फायदा उठा लें, बहुत बेहतरीन मौका है, छुट्टियां हैं, घर पे फारिग हो, सर से पूछो। हम तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऑफ द टाइम रात के 3 बजे भी मैसेज करते हो तो रिप्लाई कर रहे होते हैं। और मैं जानता हूँ ये जितने टीचर्स हैं, ये जब भी आप उनसे पूछेंगे ये आपको बताएंगे, और जिस तरीके से पूछेंगे तो इसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं कि फैकल्टी कोई 19-20 हो, दी बेस्ट फैकल्टी है। मैं पर्सनली जानता हूँ सर जुबैर को, सर आमिर को पर्सनली जानता हूँ, सर अतीक से मेरी ऐसी मुलाकात नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है कि, और सर हामिद जैसे जबरदस्त हैं। तो बेटा आप उन लोगों को एड्रेस करें, अपनी फैमिली, अपने कजन्स, अपने स्कूल फेलोज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो शेयर करें, और उनको बोलेंगे जल्द से जल्द जो है ना क्लास ज्वाइन करें, बिल्कुल ज्वाइन करें, और टाइम वेस्ट ना करें। एक पेंडेमिक फरवरी तक खींचने